कि एज इज जस्ट अ नंबर, उसको बिल्कुल एक साबित करके दिखाया है। शुरू में ये नहीं था कि मुझे वेट कम करना है। हाँ। कि मेरे दोनों नीज रिप्लेस्ड हैं, मेरी राइट लेग में रॉड डली है, सब नकली हो गई, लोहे की बन गई हूँ। बट हेलो एंड नमस्कार सभी को। तो आज हम बैठे हैं अपने एक नए गेस्ट के साथ जो कि हमारे मेंबर हैं और एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अपनी फैमिली में के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। एट द एज ऑफ 75 मतलब एक जैसे जैसे बॉडी की एज होने लग जाती है, हमारी ह्यूमन एज होने लग जाती है, वैसे वैसे बॉडी कहते हैं, बॉडी और माइंड कहते हैं रिजिड होती है, उतना उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट उसको बिल्कुल जो बोलते हैं ना हम कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, उसको बिल्कुल एक साबित करके दिखाया है। एट द एज ऑफ 75 आई गेस शी इज़ 5, 6, 7 kgs अगर मैं सही हूँ तो डाउन। बट एट द सेम टाइम ये बॉडी में मोबिलिटी बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, स्ट्रेंथ बढ़ी है। स्क्वाट्स नहीं कर सकते थे, दूसरे तीसरे या एक हफ्ते बाद ही हम स्क्वाट्स करने लग गए थे। 6, 7, 8 महीने के करीब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त फील हो रहा है। अभी आई होप ये 6 से 8 हज़ार स्टेप्स कवर कर लेते हैं एक दिन में, है ना। तो वेलकम मिसेस सो वेलकम मिसेस राजकुमारी कौल। आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। पहले कह सकती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं कहती हूँ अब मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद है, हमने नवंबर लास्ट ईयर 2024 में स्टार्ट किया था। तो हाउ वाज इट? तो सबसे पहले ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट एन ओल्डर एज एक फियर होता है, माइंड में एक फियर होता है। आई होप मैं भी आपको देखता था तो मुझे भी लगता था कि आपके दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत है, और वो नॉर्मल है कि वो होता ही है। बट हाउ डिड यू ओवरकम इट? एंड मतलब वो कैसे एक ट्रांजिशन हुआ, हाउ, मतलब क्योंकि शुरू में जाके किसी पे फेथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? प्लीज़ बताइए। आमतौर से क्या होता है ना कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में या आई डोंट नो ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये एक कंसेप्शन है कि करीब 50 साल की एज आते आते इंसान में बहुत वैसे चेंजेस आने लगते हैं कि वो चलना फिरना, बाकी दुनिया भर के जो काम हो रहे थे अभी तक वो उसमें मुश्किल होना, तो एक जगह टिक जाना। जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो ख़ास बात है कि 50 साल के हो गए, बूढ़े होने लगे, मंजे पर बैठ जाओ, चारपाई पर बैठ गए, तो दवाइयों का सहारा, ये वो। तो आई डिडंट वांट दैट। मैं चाहती थी कि शरीर जिस दिन तक है तब तक अच्छा खासा चलता रहे। ज़बरदस्त मतलब वो जोश आ गया जब से शिवम हमारे साथ काम करने लगे हैं, और सच में आई फेल्ट वेरी गुड। शुरू में तो डर लगा कि पता नहीं मैं कर भी सकूंगी, मैं झुक सकूंगी। एंड आप ये देखें कि फॉरवर्ड बेंडिंग अब आराम से हो जाती है, थंब नीचे लगा के, एंड वो भी एक टांग आगे करके एक पीछे, देन ऑल्सो टचिंग द फ्लोर, एंड बहुत चेंजेस हैं। एंड ये जो स्क्वाट्स मैं करती हूँ, पहले 10 या 20 एट अ टाइम होते थे, अब मेरे को 200 करवा दे, 220 वो मैक्स, वो अपना मैक्स था 20 के ऊपर जस्ट टू इम्प्रूव द नंबर। मैंने कहा कोई जादुई नंबर 220। तो एनीवेज, बट अब देखें कि इतना चेंजेस मेरे में आ गए हैं, तो
थैंक्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको एक 2-3 चीज़ें थी, वर्टिगो होता था, चक्कर आ जाना होता था। 5वें 6ठे दिन आई, और आपके सामने भी एक दो बार मैं उसी वक्त दवाई खाना एंड यूज टू गो टू स्लीप एंड तब मेरे को रेस्ट मिलता था, तब मेरे को 4-5 घंटे के बाद आराम होता था कि मैं ठीक से खड़ी हो पाऊँ, बैठ पाऊँ, इतना ज़्यादा होता था। लेकिन अब दवाई है मेरे साइड टेबल के ड्रॉयर में, बट भगवान की कृपा है कि अब मैं, भगवान की कृपा नहीं, मेरी अपनी नहीं, उनकी तो कृपा होती है लेकिन आपने एक पहल करी तो उन्होंने भी हेल्प करी। इस तरह की मेरी एक्सरसाइजेज हैं जिससे मेरा वर्टिगो तो गायब हो गया, थैंकफुली। दैट वे आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, एक चीज़ है कि जब हमने स्टार्ट किया था आप मुझे बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा चलती हूँ तो मुश्किल होता है, राइट? हाँ, है ना? हाँ, बट वो ट्रांजिशन कब आया? वो जो जब आप 10 से 20 मिनट आप जब चलते थे तो उसके बाद वो जो लंबे टाइम तक आप चलने लग गए, वो ट्रांजिशन कब आया? ये आया है मेरे को अभी फेब में आई ना मैं। हाँ। फेब से आगे, मतलब नवंबर में तो हमने स्टार्ट किया, नवंबर टू फेब वो थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक फेज था, एंड देन वो फेब से बाद तो अब now तो there is no problem now there is no problem now she is like and I am so happy to walk now। सुबह 3:30 पौने 4 नींद खुल जाती है, फ्रेश होके 4:15 तक नहा धो के नीचे जा रही हूँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, ये और इनकी जो डॉटर है, अभी हम उनके साथ भी वीडियो करेंगे तो इनके साथ ना मतलब पर्सनली मुझे बहुत आसान पड़ता है। एक होता है ना किसी को 10 बार बोलो समझते हैं, क्योंकि मैंने एक बार बोला लोग नहीं समझते, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग नहीं समझते, है ना, कि लोग नहीं समझेंगे, आई नो, है ना, बट मेरा काम होता है कि कीप नॉकिंग एट द डोर, एंड इवेंचुअली इट ब्रेक या फिर इट ओपन अप, है ना। तो सेम थिंग गोज कि मैं जल्दी उठने के लिए सबको बोलता हूँ, बट आप लोगों के केस में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना पड़ा। इट हैपन लाइक दिस कि हमने जब बात करी थी तो हमने सोचा था कि आपने मुझे बोला था कि 6 बजे हम 6 बजे हम सेशंस रखेंगे। वही होता है ना कि अब करने को तो कुछ नहीं है, आराम की जिंदगी है, 6 बजे उठेंगे। हाँ, तो हमने डिसाइड किया था कि हम 6 बजे सेशन रखेंगे, बट मेरे पास वो टाइम कंस्ट्रेंट का दिक्कत था, तो मैंने बोला कि 5 बजे रखते हैं, 5 बजे रखते हैं तो मैंने जैसे ही बोला 5 बजे, मुझे बहुत चिढ़ मचती थी 5 बजे हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज का सेशन, तो इसका मतलब हमें 4 o'clock उठना पड़ेगा क्योंकि फ्रेश होना है, नहाना धोना है। अरे बाप रे, 5 बजे। लेकिन मुझे लगता है हफ्ते भर बाद ही we used to love getting up early, right and अब तो वो होता है कि अब तो बुरा ही नहीं लगता, बुरा क्यों लगेगा, अच्छा लगता है। राइट बहुत अच्छा। तो वो एक टाइम था ना जहाँ पे मैंने बोल तो दिया था यहाँ पे 5 बजे कि मैं 5 बजे आ जाऊँगा, बट वो ना नवंबर का टाइम चल रहा था, और नवंबर में अच्छी खासी ठंड होती है तो मैं सोच रहा था यार मैंने कमिट कर दिया है, अभी करेंगे कैसे होगा कैसे। तो फिर देखते हैं, तो जैसे जैसे करते रहे एंड थिंग्स अच्छे रहे, फिर हमने धीरे धीरे करके टाइम आगे भी बढ़ा लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम वो फ्री हो गया स्लॉट, देन तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, खाने पीने का आपने जो आप अभी ध्यान देते हो, इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हो, उसमें भी बहुत चेंजेस आ गई है। हाँ, प्लीज़ बताइए अभी आप देखें एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग बेसिकली तो नॉन वेजिटेरियन है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमें महसूस हुआ कि, और आपने बताया कि ये होता है, उसका असर हो जाता है, अगले दिन ही पता लग जाता है एक्सरसाइज करते हुए वो सच है तो अब वो चीज़ भी कम हो गया। अब हम वी हैव स्विच्ड
on towards the अच्छा, एक इंटरेस्टिंग vegetarian. चीज़ थी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी And- जो, हाँ बताइए बताइए। हाँ नहीं आप तो बोलो। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो किया था ना हाँ। उनके साथ, हाँ। आपकी डॉटर के साथ, तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक्सरसाइज करने से उनका डाइटरी पैटर्न्स फिक्स हो रहे थे, मतलब डाइट वगैरह सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो इसका ना एक मैंने बाद में सोचा कि क्यों हुआ होगा या क्यों उनको ऐसा लगा। देन आई रियलाइज्ड कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, देन अगर आपने सही खाना खाया होता है तो Yeah. सेम एक्सरसाइज आपको करना आसान पड़ता है। आसान पड़ता बट है। आपने कुछ गड़बड़ खाया है, कुछ उल्टा सीधा काम किया और है, आप पकड़े जाते हैं, गलती और आप की है। और एक्सरसाइज में आपको पता चल जाता है, आप पसीने ज्यादा आ रहे हैं, सांस ज्यादा फूल रही है। तो मुझे तो पहले पता चल ही जाता है वहीं पे, बट देन हमारी बॉडी को भी पता हाँ लग जाता है कि देन हम थोड़ा आप भी रियलाइज करने difficulty लगते हो कि यार रहती है। कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल, अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो डाइट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। थोड़ा सा ऐसी डाइट हो, देखिए अब क्या है कि सिर्फ डाइट का अमाउंट एंड क्वालिटी ही नहीं, द नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वी आर टेकिंग, हम कितनी बार दिन में खा रहे हैं। अब हमारा 99% ये होता है कि एक ब्रेकफास्ट होता है, एंड ब्रेकफास्ट में जो पहले हमारी पूड़ी पराठे वो सब कुछ होता था, अब मेन हमारा ब्रेकफास्ट होता है फ्रूट्स एंड सीरियल्स, थोड़ा मेन नट्स, वो भीगे बादाम, अखरोट और क्या सीड्स होते हैं, वो चिया सीड वगैरह, ये जो भी कुछ है, तो ये हम खाते हैं। अब फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं तो उससे हमारा पेट भर जाता है, हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फिर वो 1 बजे या 1:30 बजे लंच भी करना है। एंड भगवान की कृपा है कि चाय पसंद नहीं। वंस इन ए व्हाइल इज ओके, बट यूजुअली आई डोंट टेक टी। तो ठीक है, चाय छूट गई तो थोड़ा सा, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, जो शुरू में होता था, एसिडिटी, कुछ जलन, ये वो कुछ नहीं है। एंड दूसरा मील हमारा होता है 5:30 या 6 के आसपास, वो है डिनर। तो सिर्फ अभी 2 मील हो रहे हैं, एक ब्रेकफास्ट करीब 8-9 बजे, 9 बजे सुबह 9 बजे तक, क्योंकि शी हैज़ टू लीव फॉर द ऑफिस, तो या तो उसके साथ या उसके आगे पीछे थोड़ा वही टाइम, मतलब शी लीव्स एट 8 o'clock, 7:45 or 8, तो 8:30 to 9 o'clock आई टेक माई ब्रेकफास्ट, एंड फिर उसके बाद डिनर मेरा होता है 5:30 या 6 बजे एट द मोस्ट। तो वही उसका भी होता है कि वो शी कम्स फ्रॉम द ऑफिस एंड जल्दी से शावर करके चेंज करके पहले खाना खाया, फिर बैठते गप्पे शप्पे मस्ती। दैट्स सो गुड। अच्छा, एक सॉरी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत कम लोग होते हैं जो फूड को ऐसे नहीं देखते कि दिस इज़ अ सोर्स ऑफ सोशलाइजिंग, या फिर दिस इज़ अ सोर्स ऑफ, नहीं वो है, अभी भी है, हम भी करते हैं, बट वो बहुत कम लोग हैं जो इसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं कि हम डेली नहीं करते, राइट? है ना, एक वो है ना, बट अपना रूटीन देखो, एक चीज़ है, या तो मैं अपना खाने का टाइम फिक्स रखूं और अपना रूटीन उसके हिसाब से आगे पीछे करूं, हाँ। राइट? एक रूटीन है, एक तरीका है कि मैं अपना जो काम है, जो मेरा काम है, वो करूं और खाने को हिसाब से ऑल्टर करते रहूं। जैसे आपने बोला कि सुबह 9 बजे एंड देन 5:30 बजे, एंड आपके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर लेट हो गया या जल्दी हो गया तो आप जल्दी खा सकते हैं, लेट खा सकते हैं। Sometimes we skip also. हाँ, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी को ट्रेनिंग करा रहा था, एंड मैंने उनको बोला कि 2 बजे का सेशन था, कि आफ्टरनून में 2 बजे का, अच्छा। या 1 बजे के आसपास का, लंच से ठीक पहले। तो मैंने बोला कि 3 बजे रख लेते हैं, आप लंच थोड़ा जल्दी कर लो, 11-12 बजे कर लो। हाँ, तो देन द पर्सन वाज लाइक no, वो मेरा लंच का टाइम है, ऐसे वैसे। सो आई मीन टू से लोग बहुत रिजिड होते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट को, कि हाँ भाई ये यही होना चाहिए, मुझे वो तो 5 बार तो खाना ही है। हाँ, वो वही होना चाहिए। वो चीज़ें मतलब फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है, नहीं?
सिर्फ पेट भरना है। हाँ, तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं, दूसरे जो खाने के लिए जीते हैं, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जीने के लिए खाते हैं। खाना तो है, हाँ। लेकिन अच्छा ऐसा भी है, कई लोग होते हैं कि भाई सुबह मानो कहने को कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर मैं डिनर करता हूँ, मान लीजिए जैसे मेरा है, तो अगर वो बीच में फ्रूट भी ले लिया, फिर आधे घंटे के बाद दिल किया कि चल ये भी खा लूं, अब वो भी खा लूं, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। अच्छा, एक और चीज है कि आपने जैसे बोला आप 2 मील डे, मतलब एक दिन में 2 मील खा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं खा रहे। कभी कभी 1 मील भी हो जाता है, कभी है ना? भी हो जाता तो है, हम लोग बोलते हैं कि वेयर इज द न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा पीपल से ना, हाँ, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में भी है कि भाई आपको इतना चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, मतलब बॉडी को जरूरत है। बट बॉडी की ज़रूरतें ना एज के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। सो मैं एक चीज़ सबको बोलता हूँ, मैंने शायद आपकी डॉटर को भी बोला है कि डोंट गो बाय व्हाट एवरीवन इज सेइंग, डोंट गो बाय मतलब क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, लोग क्या कह रहे हैं, गो बाय हाउ यू आर फीलिंग। क्योंकि ना कोई बॉडी इज फीलिंग, हाँ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई डाइटिशियन आपकी बॉडी में रह रहा है, वो सिर्फ आप रह रहे हो, है ना। तो जब आप रह रहे हो देन यू आर रियलाइजिंग कि मुझे अभी भूख लगी है, मुझे इतना खाने की जरूरत है, इस खाने की जरूरत है, लबना नहीं है। हाँ वो नहीं है। तो कैरिड अवे, हम लोग ना कैरिड अवे हो जाते हैं, एक माइंडसेट होता है ना कि कभी लालच आता है, बट इट डजंट मीन कि मतलब वो लालच में ही बहते जाओ। हाँ, राइट, ऐसा नहीं है, बट वही असर हुआ ना, उसी का असर हुआ कि जो अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो शुरू में ये नहीं था कि मुझे वेट कम करना है, मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली, एंड साथ में जो एक्सरसाइज चलना मुझे अच्छा लगता है। आई वॉज बेसिकली स्पोर्ट्स गर्ल बचपन से। आई यूज्ड टू प्ले सो मेनी स्पोर्ट्स। मैं क्रिकेट टीम में भी थी कॉलेज की। देन जब मैं पढ़ाने लगी तो वहाँ मैं बास्केटबॉल खिलाती थी, मैं इंचार्ज थी बास्केटबॉल टीम की, गर्ल्स टीम की। बट मुझे पसंद था सब, और एक्टिव रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और वही है कि इस एज में भी मैं वॉक तो करना है, क्योंकि मेरे दोनों नीज रिप्लेस्ड हैं, मेरी राइट लेग में रॉड डली है, सब नकली हो गई, लोहे की बन गई हूँ। बट उसके बावजूद भी मेरे को अच्छा लगता है चलना, और मैं चल पाती हूँ। तो दौड़ तो नहीं पाती हूँ, दौड़ूंगी तो Who knows? Who knows? दौड़ पाऊंगी। कल किसने देखा है? मैंने तो देखा है। क्या पता आप स्प्रिंट मार रहे हो? Who knows? बस ये क्या बोलते हैं उसको, जो मैं करती हूँ उठक बैठक, स्क्वाट्स, वो मैं कर लेती हूँ। तो वो भी देखिए वो भी एक टाइम को नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर सकती थी, नहीं। वो भी हो रहा है मेरे 200, 250, 200, 220 वो भी हो रहे हैं, 220 हो रहे हैं ना। तो अगर अभी स्प्रिंट या जॉग नहीं हो रहा है, तो हु नोस, लेट्स बी ओपन, है ना, हो भी सकता है। हाँ, लेट्स बी ओपन। अभी तो नहीं ना, अब क्या रह गई जिंदगी। अरे बहुत बड़ी जिंदगी बड़ी है, क्या बात कर रहे हो। लेकिन जिस दिन तक इम्पोर्टेंट चीज ये है ना, जैसे आपने पहले बात करी थी कि जब तक आप जी रहे हो तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको ट्राई करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप किसी और पे बोझ बन रहे हो, राइट। मतलब यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट, है ना। मेरे ही लिए नहीं है, किसी को भी, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे मेरे रिश्ते में कोई है, मेरे भाई बहन कोई भी, उनको भी किसी पर भी डिपेंड होने का नहीं होना चाहिए, अपने दम पर। या दैट्स गुड, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल 100%, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो। हाँ, राइट। कितना मिनट हुआ? कितना भी आप बोलेंगे तो मैं मानूं ही ना, मैं एक्सरसाइज ही ना करूं, मैं सिर्फ बैठ के खाते जाऊं, तो वो लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगा और मेरे बॉडी में वो चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी।
आप बायोलॉजी के टीचर रहते थे? या, थे, हाँ। तो आप बायोलॉजी के टीचर थे, आप टीचर थे, राइट? टीचर हाँ। थे। 6th 7th 8th में हाँ। इंटीग्रेटेड साइंस होता है, फिजिक्स हाँ, हाँ, केमिस्ट्री हाँ, बायो, हाँ, हाँ, हाँ। एंड 9th 10th 11th 12th तो हाँ, हाँ। तो आप टीचर थे, तो आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने ज़्यादा किसी की सुनी नहीं होगी अपने टीचिंग करियर में, क्योंकि यू आर अ टीचर, हाँ, राइट? टीचर, है ना, यू आर अ हाँ। टीचर, है ना? कितना मुश्किल था अपने से 3 गुना उम्र में कम पर्सन के साथ काम करना और उसकी सुनना। प्लीज टेल। ऐसे तो मेरी and how did you manage to do that? हाँ, गुरु तो गुरु ही होता है ना। गुरु के सामने चाहे वो 5 साल का बच्चा भी होगा, चाहे 25 साल का बच्चा होगा। हाँ, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। हाँ, हाँ, मैंने सोच समझ के बोला। 25 और 75 3 टाइम्स। अब मुझे डरना नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, डरना ये बात चाहिए। यहीं तक है। सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक डरना। डरना इन द सेंस कि आप जो हाँ, बोल रहे हैं that is वो a मेरे respect, भले right? के लिए। That is a respect. That's not डरना, right? It is not डर। हाँ, It is respect, हाँ, है ना? respect हाँ, for the profession, for the things you are doing for me. हाँ, So that is okay. sort of, yes. जैसे हम अपने क्लासेस सारी क्लासेस में बच्चों के साथ हम करते थे, वो हमारा पर्सनल कोई एनमिटी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम उनके भले के लिए उनको समझाते थे, कहते थे। अच्छा, what makes you consistent? जैसे मैं वैसे एक बात बताता हूँ। हम लोग 3 सेशन पर वीक रखते हैं जनरली, है ना? 3 सेशन के अलावा बाकी जो 4 दिन होते हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते ही तो जाते जाते हैं। आपके घर कोई आ रहा है या फिर आपका एक सेशन शेड्यूल्ड है, उसको अटेंड करना और उसमें कंसिस्टेंट रहना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि यार मेरे लिए कोई आ रहा है, मैं, है ना, मुझे कहीं सेशन में जाना है, राइट? या फिर जो भी अपना सिस्टम है। बट बाकी के जो 4 दिन है, आपके लिए कोई नहीं आ रहा, आप कहीं नहीं जा रहे, बट यू आर स्टिल गेटिंग अप, स्टिल डूइंग योर वॉक, स्टिल, मतलब जो भी आपके एक्सरसाइज हैं या जो भी कुछ आप करते हैं, स्टिल यू आर डूइंग। व्हाट मेक्स यू सो कंसिस्टेंट? हाउ मतलब इज इट एबल उस दिन या उस वक्त कोई डर तो है नहीं। हाँ, कि मुझे 4 बजने लगे, आज मैं उठी क्यों नहीं, मेरे को तो 3:30 उठना था, 3:45 उठना था। अच्छा लगता है उठना। उठ के पानी पियो और फ्रेश होने के लिए जाओ और हो गया। मतलब 1 सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लगता कि उठना है। जो शुरू में लगता था कि उफ, शुभम आने वाला है, अब शुभम आने वाला, अब उठना पड़ेगा। 2 3 4 बार तो हुआ, बुरा लगा स्टार्टिंग में या शुरू का। लेकिन अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं ना। और आपको क्या लगता है, मैं नीचे जाती हूँ, लेडीज हैं सोसाइटी की, कम से कम भी 25-30 लेडीज तो रोज मिलती हैं। तो गैंग बना रखी है इन्होंने। मेरा डिस्कशन वहाँ जो भी बात करती हूँ, रिलेटेड टू द बॉडी, रिलेटेड टू आवर एक्सरसाइजेज, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर मतलब मेरे से तो दुगना है। तो मैं अंदर से चाहती हूँ कि इनको किसी तरह से समझाऊं कि इसको कम करो, ताकि आप जो हिल डुल के चल रहे हैं ना, वो बहुत, मतलब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आपके कंट्रोल में हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। सिर्फ बात करने से नहीं होता है कि वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे चलूं, मैं स्विफ्ट मूवमेंट हो मेरी, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में 4 दिन की मेहनत है, उसके बाद आदत हो जाती है और अच्छा लगता है कि ओ व्हेन यू फील के 75.9 था मेरा वेट। 75.9 kgs मायने रखता है। अभी 69 point
समथिंग था अभी। हाँ, हाँ, तो लास्ट जो मतलब- चेक किया था। हाँ जी। तो अच्छा लगता है, खुद को भी एक जोश आता है कि ओ, दैट्स सो गुड। वो अलग बात है कि कपड़े ढीले ढीले हो जाते हैं, कोई बात नहीं। वो तो अच्छी प्रॉब्लम है ना। दैट्स अ गुड प्रॉब्लम। बट इट इज, हाँ, ये गुड प्रॉब्लम। अच्छा लगता है कि अब हम दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, इन्होंने और इनकी जो डॉटर है उन्होंने एक संडे टू संडे ये वॉक शुरू किया, राइट? वॉक और रीड सेशन जो भी होता है। वर्क फॉर रीडिंग, हाँ, उसका नाम हमने छाट दिया। क्या था? फूड फॉर थॉट। फूड फॉर फूड थॉट। फॉर थॉट। फूड वो फॉर इंस्टाग्राम पे भी, आप अगर टाइम लगे तो जरूर देखना। हाँ? तो इसमें आपका क्या रोल था? अगर आप, क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक बात बताता हूँ। जब कोई आप चीज शुरू कर रहे हो ना, तो शुरुआत में कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जिसके लिए वो काम मतलब कंपैरेटिवली मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि वो नहीं करेगा तो भी उसके लिए चलेगा, है ना? हाँ। बट वो फिर भी कर रहा है। हाँ। तो दैट सेंड्स अ मैसेज मतलब टू द पीपल अराउंड, जो लोग क्या कनेक्टेड है कि यार ये कर सकते हैं, व्हाई नॉट मैं? हाँ, मैं, है ना? मैं भी तो कर तो सकता हूँ। वो एक शायद वही एक वजह थी जो मैं भी जा रहा हूँ। और एट द सेम टाइम मेरा दिमाग में रहता है कि यार थोड़ा वैसे तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, थोड़ा यहाँ पढ़ लेंगे। मैंने नीचे भी शुरू किया था अपने ग्रुप में, लेडीज के, सोसाइटी की जो लेडीज हैं उनमें भी मैंने ये बोला कि हम लोग सुबह सुबह जाते हैं सैटरडे एंड संडेज, तो हम घूमते हैं किसी भी। और दिल्ली में हमें जैसे पता है कि दिल्ली में सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी खड़ी हैं, लेकिन ऑनेस्टली अब हम घूमने लगे हैं सैटरडे एंड संडे, वीक में 2 ही दिन। सुबह सुबह 5 बजे हम वॉक शुरू कर देते हैं, यानी हम घर से 4:30 4:15 निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं वहाँ, जिस भी हमने फॉरेस्ट सर्वे उस दिन करना है, देखना है या घूमना है। बहुत जगह देखी हैं, कितने फॉरेस्ट हैं, बहुत अच्छा लगता है घूमना। और अभी देखा जाए, आज हम कहाँ गए थे? नेहरू पार्क। और वहाँ बारिश हो गई। लेकिन आज झमाझम बारिश थी, बट फिर भी वी एंजॉयड अ लॉट। लेकिन फिर वो ये घूमते थे, घूमना शुरू किया, थोड़ा थक गए, 1-1.5 घंटा हम घूमे। उसके बाद हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक कोई जो स्टोरी बुक साथ ले गए, वन ऑफ अस, तो उसमें से कोई एक स्टोरी चुन के 1-1 2-2 पेजेस हर एक के टर्न बाय टर्न हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। एंड पढ़ने के बाद फिर अगर किसी को उस स्टोरी के बारे में, उससे हमें क्या शिक्षा मिली है क्या, वो हमने डिस्कस भी किया, अच्छा लगता था। तो दोनों चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। बुक रीडिंग एक अलग एक पैशन था। जो मैंने नोट करी, हाँ। जो मैंने नोट करी, और ये बहुत लोगों के साथ होता भी है। जब मैं पहले आता था, जब हम पहले सेशन रखते थे, हाँ। तो मोस्टली 2 चीज़ें नोट करी। मोस्टली यू आर एब्सेंट माइंडेड सेशन में, दोज डेज पहले 1 महीना के आसपास। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए बोली, एंड कुछ चल रहा है दिमाग में, एंड शी इज़ डूइंग हर एक्सरसाइज। मतलब मुझे नहीं पता क्या चल रहा था तब, बैक देन, बट कुछ चल रहा है एंड शी वॉज डूइंग हर एक्सरसाइज। बट आफ्टर अ मंथ के बाद और 2 उसके बाद, तो मतलब एवरीथिंग जस्ट स्टार्ट मतलब फॉलोइंग इन इट्स प्लेस। सब कुछ हाँ, सब कुछ ऐसे सही चीज़ें होने लग गई। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता था, बच्चा है क्या दिखाएगा। ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। इतने बाल सफेद कर दिए मैंने। इस उम्र के बच्चों को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने पूछा ना, मतलब आपके लिए कितना मुश्किल था मेरे से एडवाइस लेना। नहीं, मेरी आदत वो नहीं है। कोई अगर मेरे पोता पोती भी है ना, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा तो इट इज प्रिविलेज की, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ तो वो अपना मेरे साथ शेयर कर रहे हैं।
और ये तो खैर अलग ही एंगल से था मेरे लिए कि मुझे कुछ अच्छा, सीखने का। दूसरी चीज़ जो फ़र्क मैंने देखा कि आपका जो फेस था, फेस इज़ द मतलब फेस से बहुत कुछ पता चल जाता है हाँ, किसी भी reflects पर्सन के हाँ। बारे में कि फेस इज़ लाइक फेस राइट, मतलब इट टेल्स व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, Yeah. है ना। तो जो स्टार्टिंग में रहता था थोड़ा ज़्यादा ब्लोटेड होता था, थोड़ा ज़्यादा ऐसे थका हुआ लगता था, फटीग्ड और अब थका हुआ। मजाक तो नहीं बनाना नहीं चाह नहीं, रहे। बैक मेरे देन को भूख लगती थी। बैक देन हाँ, तो बीच सेशन में ना उनको यहाँ पे भूख लगती थी एंड हम वंडर करते थे यहाँ पे ऐसे क्या, ये कौन सी भूख है भाई जो यहीं पे लग रही है 5 बजे और सुबह 5 बजे भूख लग रही है। सो इट वाज गुड, हंसते बट खेलते हाँ बट सीख लिया बहुत। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि वो जो फेस से ब्लोटेडनेस थी, फटीग वाला वो जो जो दिखता था, feeling होती अगर थी वो। अब अगर शायद आपने उस टाइम कोई फोटो क्लिक करी होगी और अगर उस टाइम क्लिक करी होगी और अभी अगर आप क्लिक करके मैच करेंगे ना, आपको मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क खुद को भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ हुई है और इसका सीधा मतलब असर जो वजह, है। इसका सीधा वजह यही है कि आप क्या कितना अच्छा खा रहे हो और कितना डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी के साथ अपना वॉक करते हो। बिल्कुल। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वॉक क्यों ज़रूरी होती है? हम कहते हैं कि फर्स्ट थिंग इज वॉक। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिगिनर्स जो हैं पहले ही एक्सरसाइज में ध्यान दें ना, पहले कम से कम एक चीज़ तो स्टार्ट करो, पहले वॉक करना। अगर आप 1000 स्टेप्स करते हैं बहुत अच्छा है। 1000 गिनना अगर नहीं पसंद आता है तो आप ठीक मानो 5 बजे, तो पहली बात तो है सुबह थोड़ा जल्दी उठो, हाँ 15 मिनट के बाद आधा घंटा पहले उठो। आधा घंटा भी आपको बहुत कुछ दे देता है। हाँ, right. उस आधे घंटे आप ये देखो कि अगर मैं 5 बजे से वॉक करना शुरू करती हूँ तो शुरू में 5:30 तक देखती हूँ सांस चढ़ गया। अच्छा, एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाउ टाइम्स प्ले अ पार्ट इन ह्यूमन बींग्स मतलब लाइफ। कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो या सुबह 4 बजे उठ रहे हो, सो के उठ रहे हो, ये नहीं कि जाग रहे हो, है ना, सो के उठ रहे हो, हाँ सो के उठ रहे हैं। तो इट इज़ सेड मतलब स्क्रिप्चर्स में लिखा है मतलब किसी भी पर्सन के अंदर वहाँ पे सबसे ज़्यादा देवीय गुण जागृत होते हैं मतलब दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, है ना। बट अगर कोई लेट नाइट अगर जाग रहा है 11-12 बजे, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर राक्षसी गुण जाग रहे हैं, मतलब एक्टिवेट हो रहे हैं। कहावत है, कहने की बात है। हाँ। कहावत नहीं, ये सही है। तो अगर आप एनालाइज करो, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, सारे उल्टे सीधे काम किस टाइम होते हैं? रात सारे अच्छे काम किस टाइम होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, है ना। हाँ। बस वो रियलिटी है, वो है भी ऐसा, है ना हमारे साथ। तो ये हर एक के साथ। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर आप सुबह का मतलब वो जो टाइम जो है, हाँ, आधा घंटा वही, हाँ, जल्दी उठने की कोशिश, वही अगर हम सॉल्व कर लें तो उसके बाद जो थ्रू आउट द डे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं कि मुझे समोसा पड़ा है, मुझे खाना है नहीं खाना है, नहीं आता है। नहीं अगर होता है तो हाँ। तो यार ऐसा लगता है कि अरे इंसान तो इंसान नहीं वो तो है देखा देखी या लालच आ ही जाता है वंस इन अ वाइल, मगर ऐसा नहीं है कि हर वक्त कि मंगवा के खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो ये बहुत बदल गया। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है सुबह जल्दी उठने की, जो कि शायद आपके साथ भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छे से सुबह उठना। देन आई स्टार्टेड वॉकिंग। वॉकिंग में पहले 15 मिनट की वॉक करने से मैं थोड़ा सा थक जाती थी, आधा घंटा वॉक करने लगी तो ठीक रहा। फिर वो उस वक्त अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलो, कोई वो मतलब कोई बंधन थोड़ी या कुछ भी करो, या फिर आपने जैसे समझाया था कि डीप ब्रीदिंग करते रहो करो, तो वो भी किया। बाकी वॉक करने के साथ वॉक मेरी बढ़ती गई फिर धीरे धीरे। अभी तो आप देखें ना 8000 स्टेप
9 स्टार स्टेप एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम बोलते हैं या फिर सबको ऐसा लगता भी है कि प्रोग्रेस ना, हर चीज़ का प्रोग्रेस एक टाइम पे जाके प्लेटो हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है कई बार। हाँ, एक टाइम पे जाके प्लेटो हो जाता है। तो जो प्रोग्रेस प्लेटो हो जाता है, तो वो होता क्यों है? वो बस इसी वजह से होता है कि हम वो जो एफर्ट लगाना होता है अपने अंदर से, वो जो एफर्ट शुरू में हम लगाते हैं, देन वो एफर्ट हम रहता है अरे यार डेली वो बोरिंग हो रहा है ना वो चीज़ हो रहा है, तो इसलिए हम लगाते नहीं है। दैट इज द रीजन वाई मतलब प्रोग्रेस अटक जाती है ना। बट फॉर यू मतलब वो प्रोग्रेस कभी अटकी नहीं, क्योंकि हम एक लेवल ऊपर चलते चले गए 3 से 4 फ्लोर सीढ़ियाँ भी चलते हैं, है ना, चढ़े ना उस दिन, राइट? 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़े, जो कि बहुत मेरी एज के लिए, आपकी एज के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। 4 फ्लोर, हाँ, सांस भी फूलने लग गई थी उसके बाद लिफ्ट, सो दैट वाज वेरी गुड। तो कुछ बोलना है आपको, रैप अप करें? बस तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सब जानने वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स जो रह चुके हैं, मेरे अब दोस्त ही बन गए बच्चे भी बड़े होके दोस्त ही हो जाते हैं। तो सभी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि सुबह की नींद 15 मिनट या फिर आधा घंटा पहले उठना शुरू करें, नींद थोड़ा सा कम करो। हाँ। रात को जल्दी सो जाओ, हाँ, ज़रूरी नहीं है 12, 1, 2 बजाने, 9, 10 एट द मोस्ट, 10 o'clock सो जाओ। सुबह 4 बजे आराम से नींद खुल जाएगी। और देखा जाए तो नींद 2-2.5 घंटे हमारे ब्रेन को साउंड स्लीप चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2.5 घंटे या 3 सो साइंस में कहते हैं बॉडी को 2 घंटे के आसपास डीप स्लीप मोड चाहिए होता है। डीप स्लीप मोड में जाके हमारी पूरी थकावट खत्म हो सकती हो जाती है। तो वो डीप स्लीप के लिए कोई 8 घंटा सोता है, कोई 6 घंटा सोता है, कोई 4 घंटा सोता है। अब सोचो ही मत ना कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, ये है वो, अरे जब बॉडी थकेगी तो नींद अपने आप आएगी, बॉडी नहीं थकेगी तो नींद नहीं आएगी, राइट? है ना? बस वही है, सुबह उठो और एक बार शुरू हो जाओ वॉक करना। वॉक करके सोचो कि हमने आधा घंटा कल वॉक किया था, आज 45 मिनट्स कर लेते हैं। अल्टीमेटली 1 घंटा का कर लेते हैं। 10 दिन 15 दिन लगातार 1-1 घंटा, अगर स्टेप्स नहीं काउंट करने, 1 घंटा वॉक करो। उसके बाद फिर आके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, 5-10 मिनट रेस्ट के बाद अपनी एक्सरसाइजेज जो कर सकते हो, जितनी कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में उठक बैठक व्यायाम जितने भी कर सकते हो। हाँ, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और बहुत कुछ जानने को मिला हो मुझे इनके बहुत केस से, खुशी होगी अगर सब जानने वाले हाँ आपका वीडियो पता नहीं कैसे सारे जानने वालों तक पहुंच जाता है, डोंट नो हाउ। मैं नहीं भेजती हूँ, मगर मेरे नहीं एल्गोरिथम सेट है, चाहने वाले सब। सो दैट्स वेरी गुड। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इनके केस से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब हमने भी आपको ट्रेन करके हमने भी मतलब काफ़ी कुछ सीखा है ना, क्योंकि मतलब आई गेस आपसे इंस्पिरेशन मिली है और एट द सेम टाइम हमने 70s में 80s वाले लोगों को इतना ट्रेन नहीं किया था, मतलब एक का दुक्का 2-3 लोग ऐसे, उससे ज़्यादा हमने कभी एल्डरली पॉपुलेशन को ट्रेन नहीं किया था। बट आप हमारे लिए एक बड़ा सक्सेस हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड आई होप आपको हमारे साथ ट्रेनिंग करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ और अचीव करेंगे, जॉग भी करेंगे और थोड़ा स्टेयर्स भी बढ़ाएंगे। जॉगिंग मैं बिल्कुल, आप फिर कल कहेंगे कि आप रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग इज रनिंग ना, मैराथन रेस। अभी तो मैंने who knows, let's go one thing at a time, one thing at a time, है ना? चलिए देखते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।